नमस्कार, आप सभी का विनस्मा एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। तो आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि अभी हाल ही में सीजीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम लिया गया था, सहायक भूगोलविद, जलविद, है ना, इत्यादि प्रकार की वैकेंसी निकली थी। तो उसके प्रश्न पेपर को आज हम लोग एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। लमसेना विवाह किस जनजाति में होता है? इसकी बात किया जाए तो यह आपका गोंड जनजाति में आयोजन किया जाता है। लमसेना विवाह को सेवा विवाह के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर लड़का जो होता है वो लड़की के घर जाकर उसके सास ससुर की सेवा करता है, उसी को लमसेना विवाह या लमसेना जाना कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निग्रिटो तत्व किस जनजाति में विद्यमान होता है? तो बात किया जाए तो यह छत्तीसगढ़ की किसी भी जनजाति में नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि यह तत्व आपका कदार नामक जनजाति में यह पाया जाता है, विद्यमान होता है। और कदार नामक जनजाति छत्तीसगढ़ में तो निवास नहीं करती, परंतु केरल जो राज्य है वहाँ पर यह जो जनजाति है यह निवास रखती है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान देना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य का आदिवासी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान मौजूद है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे को डाउट हुआ होगा कि यह आदिवासी अनुसंधान है इसलिए इसका मुख्यालय जगदलपुर होना चाहिए। ठीक है, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका जो रिसर्च सेंटर है वह आपका रायपुर में ही स्थित है। इसको आपको आगामी परीक्षा के लिए भी ध्यान देना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि किस त्यौहार के समय नर्तक राउत नाचा का आयोजन करते हैं? तो ये तो आपको पता ही होगा, इसके ऊपर वीडियो बन चुका है बहुत ही डिटेल से। तो इसका आंसर होगा आपका दिवाली के अवसर पर ही राउत नाचा का आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि धुमकुरिया निम्नलिखित में से किस जनजाति यहाँ से संबंधित है? तो यह आपका उराव जनजाति से संबंधित रहता है, जिसका मुख्य को हम लोग ढांगर महतो के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बैगा जनजाति के मुख्य देवता कौन हैं? तो यह आपका बूढ़ा देव को ही कहा जाता है मुख्य देवता। ठीक है, देखिए अगला, निम्नलिखित जनजातियों में से किसे विशेष पिछड़ी जनजाति माना जाता है? ठीक है, बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में अभी 7 जनजाति ऐसे हैं जिसे विशेष पिछड़ी जनजाति माना जाता है, जिसमें से 5 आपका केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा किया गया था और जो आपका राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर अधिसूचित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो इसमें कंट्रोवर्सी हो सकती है, क्योंकि इनमें जो आपका पंडो जो जनजाति है और बैगा जनजाति है दोनों ही शामिल हैं, इसलिए यह क्वेश्चन आपके लिए कंट्रोवर्सी हो सकती है। ठीक है, और इसमें ये देखेंगे कि आखिर में सीजीपीएससी इसका आंसर क्या लेता है। ठीक है, देखिए अगला, अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो यह आपका आर्टिकल नंबर 338 में किया जाता है, जबकि 338A में आपका एसटी आयोग की बात किया जाता है और 338B में आपका ओबीसी आयोग की बात किया जाता है। इसको भी आपको ध्यान देना है आगामी परीक्षा के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय के कुलपति को वर्ष 2020 में हटाया गया है? यह काफ़ी चर्चा में भी हुआ था, आपको समाचार पत्र में इसे आप पढ़े होंगे और मैंने भी बताया था इसको। तो यह आपका सरगुजा विश्वविद्यालय जो कि आपका अंबिकापुर में स्थित है, वहीं के कुलपति को यहाँ पर हटाया गया था। ठीक है, देखिए अगला, 20 जुलाई 2020 को हरेली त्यौहार से शुरू की गई योजना का नाम बताइए? तो यह योजना आपका गोधन न्याय योजना है, जिसकी शुरुआत 20 जुलाई 2020 को किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान देना ही है आपको, क्योंकि इस तरह का योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य हमारा छत्तीसगढ़ ही है। ठीक है, ओके, देखिए अगला क्वेश्चन, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा सीजीकॉप ऐप लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें ऑनलाइन शिकायत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के विषय में सही क्या है? तो 2010 में जब रमन सरकार थी तब मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना का शुरुआत किया गया था, जिसके तहत आदिवासी अंचल में या भी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के लिए बहुत सारे आवासीय विद्यालय खोलने का घोषणा किया था, जिसमें आपका आस्था था, निष्ठा था, सहयोग था। ठीक है, इसी प्रकार के आपका एक अलग सा संस्था खोलने की बात कही थी, जिसमें से आपका आस्था निष्ठा शामिल है। तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, जनजातीय क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा के संदर्भ में क्या सही है? तो इसका आंसर होगा आपका
मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक, जिसका शुभारंभ 2 अक्टूबर 2019 में ही किया गया था, अर्थात पिछले साल ही किया गया था। इसके माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी जांच एक वैन के माध्यम से होती है, जो कि आदिवासी अंचल में हाट या फिर बाजार में जाकर घूमते रहते हैं और वहाँ के जो भी निवासी होते हैं उनका मुफ्त रूप से इलाज किया जाता है। ठीक है, देखिए अगला, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु निर्मित योजना का नाम क्या है? तो यह आपका सुराजी गांव योजना है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सन 1971 में प्रसिद्ध चंदेनी गोंदा की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा आपका दाऊ रामचंद्र देशमुख ने ही इसकी स्थापना किया था। ठीक है, ओके। और हबीब तनवीर की बात करते हैं, नाचा के साथ थिएटर के, और ये पंडवानी से संबंधित हैं, और जयदेव बघेल जी हैं, ये तो शिल्पकार हैं। ठीक है, इसलिए आप इनके बारे में पता होता तो आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते थे। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना का उद्देश्य क्या है? पहली बात ये कि आप जान लीजिए कि इस योजना का शुरुआत 21 मई 2020 को प्रारंभ किया गया था, है ना, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि के दिन ही। ठीक है, देखते हैं इसका उद्देश्य की बात करें तो किसानों का अधिक फसल उत्पादन हेतु प्रोत्साहन करना। हाँ जी, सही बात है, फसल की सही कीमत प्राप्त करने में किसानों की सहायता करना यह भी है, और न्यूनतम समर्थन मूल्य का आश्वासन देना यह भी है। परंतु कमीशन के एजेंडों को दूर रखना ये बिल्कुल भी इसका उद्देश्य नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वही करेक्ट होगा, ए बी 1 2 3। ठीक है, ओके। देखते हैं अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग किस समूह की चट्टानों से निर्मित है? तो आपको पता होगा इसका आंसर कडप्पा शैल समूह, जिसमें आपका चूना पत्थर की प्राप्ति होती है ना, और इसका विस्तार आपके मैदानी भागों में देखने को मिलेगा। ठीक है, देखते हैं अगला, इंद्रावती किस नदी क्रम की नदी है? अर्थात यह किस शाखा की नदी है बोल रहा है ऐसा। ठीक है, तो देखा जाए तो आपका गोदावरी अपवाह तंत्र की यह एक प्रकार की शाखा की ही नदी है इंद्रावती। ठीक है, देखते हैं अगला, कर्क रेखा की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ किस कटिबंध में आता है? ठीक है, तो बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ की जो अक्षांश जो स्थिति है आपका 17 से लेकर 24 है। ठीक है, तो आपका 17 से लेकर 24 की बात किया जाए तो यह आपका उष्ण कटिबंध में ही आता है। ठीक है, जिस तरह से आप लोग कर्क रेखा की स्थिति को देखा जाएगा तो ठीक है, यहाँ पर 23.5 अंश होता है। ठीक है, इसके बीच में आता है हमारा छत्तीसगढ़, इसलिए ये उष्ण कटिबंध में ही आएगा। ठीक, देखिए अगला, छत्तीसगढ़ में औसतन अति निम्न ताप क्षेत्र स्थित है, तो यह आपका पाट प्रदेश में है, और पाट प्रदेश इनमें से कौन सा है? तो आपका जसपुर क्षेत्र ही है। ठीक है, यहाँ पर आलू की खेती भी की जाती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा जलवायु पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर ताप जो है निम्न होती है। ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिए। देखते हैं अगला, जनपद पंचायत के अध्यक्ष किस तरह से उसको पद से हटाया जा सकता है? ठीक है, तो बात किया जाए तो एक संकल्प के द्वारा, मतलब रिजोल्यूशन के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। रिकॉल, मतलब रिकॉल के द्वारा इसे हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि रिकॉल के द्वारा उससे ही हटाया जाता है जो कि निर्वाचित हो, वह भी प्रत्यक्ष रूप से उसी को हटाया जाता है। परंतु अध्यक्ष जो होता है यहाँ पर अप्रत्यक्ष निर्वाचित तो रहता है, परंतु उसमें क्या होता है कि जो सदस्य होते हैं उसको पुनः उसको चुनते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर रिकॉल नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, और अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को ही। इसलिए देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका परफेक्ट होगा, 1 और 3। ठीक है, देखिए अगला, किस तिथि से जिला पंचायत की अवधि की गणना की जाती है? ये क्वेश्चन आपकी किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि किसी भी पंचायत हो गया, चाहे वो नगर पंचायत है ना, नगर निगम, कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, या फिर आपका लोकसभा भी हो जाएगा, विधानसभा भी हो जाएगा, वहाँ की अवधि कहाँ से प्रारंभ होगी? जहाँ से वो प्रथम सम्मेलन करेगा वहाँ से ही प्रारंभ होती है। इस बात को आप माइंड में गांठ बांध कर रख लें। ठीक है, देखिए अगला, जिला पंचायत की शिक्षा समिति का पदेन सभापति कौन होता है? ठीक है, तो बात की जाए तो यह आपका उपाध्यक्ष जो होता है वह शिक्षा समिति का पदेन सभापति होता है। ठीक है, ये आपका जिला पंचायत के संदर्भ में है। ठीक है, परंतु ध्यान देना, ये ग्राम पंचायत के संदर्भ में यदि पूछता तो शिक्षा समिति का जो सभापति होता है वह उप सरपंच नहीं होता है। ठीक है, बल्कि आपका सरपंच होता है, बल्कि है ना, उसको आपको ध्यान देना। उप सरपंच शिक्षा समिति का पदेन सदस्य होगा, लेकिन पदेन सभापति नहीं होगा। ठीक है,
वहीं आपका जनपद पंचायत में भी यही बात लागू होती है जो आपका जिला पंचायत में लागू होती है। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह आपका 4.11% है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो 2.11% है। ठीक है, देखिए अगला, छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता की अवशेष कहाँ प्राप्त होते हैं? तो यह आपका मल्हार में प्राप्त होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। अगर देखिए, छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक पर्यटन स्थल पाली किस जिले में स्थित है? तो यह आपका कोरबा जिले में स्थित है, और यहाँ पाली में एक शिव मंदिर है जिसका निर्माण बाढ़ वंश के राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल उगना एवं भैंसगढ़ी किस जिले में स्थित है? तो यह आपका रायगढ़ जिले में ही क्या है, स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर उगना और भैंसगढ़ी में आपको शैल चित्र ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में कौन वोट दे सकता है? तो यह ध्यान देना है आपको कि अध्यक्ष के चुनाव हो चाहे उपाध्यक्ष के चुनाव हो, केवल केवल निर्वाचित सदस्य ही वोट दे सकते हैं, चाहे वो जिला पंचायत के हो, चाहे वो नगर पंचायत के हो। ठीक है, और चाहे वो ग्राम पंचायत के हो, इसको आपको ध्यान देना। तीनों पंचायत में निर्वाचित सदस्य ही वोट देंगे। ठीक है, और बाकी जो सदस्य जो होते हैं वे वोट नहीं देते हैं। ठीक है, ओके, तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही होगा। ठीक है, देखिए अगला, एक अभ्यर्थी जो जनपद पंचायत के चुनाव को प्रश्नगत करता है किसके समक्ष याचिका करेगा? प्रश्न। ठीक है, तो अब जनपद पंचायत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आपका कलेक्टर से वो करेगा। ठीक है, ग्राम पंचायत से देखा जाए तो आपका अनुविभागीय अधिकारी से करेगा। ठीक है, और वहीं बात किया जाए तो आपका जिला पंचायत में तो संचालक पंचायत से करेगा। ठीक है, इसको देखते हैं अगला क्वेश्चन। ग्राम सभा के विषय में क्या सही है? तो ग्राम सभा का प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक सम्मेलन होना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा की बैठक होगी, यह भी सही है। ग्राम सभा की गर्भपूर्ति ग्राम सभा की कुल सदस्यों के 1/10 भाग से होगी, यह भी सही है, जिसमें से 1/3 महिलाओं का होना आवश्यक है, यह भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, परंतु क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, इसको भी आपको ध्यान देना है कि पूर्ति के लिए सरपंच उत्तरदायी रहेगा और पंच भी उत्तरदायी रहता है। ठीक है, ओके, यदि यहाँ पर बोलता है क्वेश्चन की कर पूर्ति के लिए केवल सरपंच ही उत्तरदायी होगा, तब भी करने समय ये आपका ऑप्शन गलत होता है, लेकिन यहाँ पर बोला है कि गढ़ पूर्ति के लिए सरपंच उत्तरदायी होगा, इसलिए यह ऑप्शन आपके लिए सही होगा। ठीक है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 चारों सही हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसके लिए राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए अगला, राष्ट्रीय थर्मल पावर स्टेशन। ठीक है, नाम थोड़ा आप लोगों को अटपटा लगेगा। ठीक है, यदि इसका इंग्लिश वर्जन देखा जाए तो आपका NTPC। ठीक है, अब आपको सरल लग रहा होगा, तो NTPC क्या है कि छत्तीसगढ़ राज्य के में है, तो इसके लिए कौन सा विषय सही है बोल रहा। ठीक है, तो यह आपका पब्लिक अंडरटेकिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है इसका। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP में स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्रों की हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 में क्या हुई है? घटी हुई है। ठीक है, ध्यान देना है। देखिए अगला, छत्तीसगढ़ राज्य में सरकार ने कृषकों का कौन सा ऋण माफ किया है? तो यह आपका अल्पकालिक ही माफ किया है। ठीक है, देखिए अगला, छत्तीसगढ़ में मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2019-20 में क्या रहा है? तो 1860 प्रति क्विंटल रहा है, वो भी आपका मक्का का। ठीक है, देखते हैं अगला, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो नरवा, घुरुआ, गरवा, बाड़ी। ठीक है, लेकिन धरसा को शामिल नहीं किया गया है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में किस वन का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो यह आपका संरक्षित वन का सबसे क्षेत्रफल अधिक है, उसके बाद आरक्षित है, उसके बाद अवर्गीकृत वन है। ठीक है, देखते हैं अगला, देश की जनसंख्या के अनुसार भारतीय संघ में छत्तीसगढ़ राज्य का सकल लिंगानुपात क्या है? यहाँ पर बोला है कि भारतीय संघ मतलब कि इसमें भारत के राज्य भी शामिल होंगे और केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल होंगे, तो इस लिहाज से देखा जाए तो आपका छत्तीसगढ़ 5वें नंबर पर आता है। ठीक है, 55 नंबर पर स्थान पर है। ठीक है,
जिसमें केरल सबसे टॉप पर है, दूसरा आपका पुडुचेरी है। ठीक, देखिए अगला, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले में है? तो यह आपका दुर्ग जिले में आता है सबसे ज़्यादा, और सेकेंड में आपका रायपुर जिले ही आता है, इसको भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पदाधिकारियों का सही क्रम क्या है? ठीक है, इसको मैं आप है ना, इसके बारे में भी मैंने डिस्कस करेंट अफेयर के टॉपिक में किया था। यदि आपने वो करेंट अफेयर टॉपिक देखा होगा तो अवश्य ये क्वेश्चन आपसे बना होगा। ठीक है, तो देखा जाए तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सा HDI अर्थात आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निर्माण के घटक तत्व नहीं है? तो यह आपका प्रतिदिन कैलोरी उपभोग यह नहीं है, और यह इंडेक्स आपकी UNDP द्वारा ही जारी किया जाता है, इसको भी आपको ध्यान देना है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना की गई थी, तो जून 2001 में किया गया था। ठीक है, खरोद के लखनेश्वर मंदिर में किस शासक का उल्लेख मिलता है? तो आपका ईशान देव का मिलता है और एक इंद्रबल का मिलता है। ठीक है, दोनों का मिलता है, इसको भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, ओके, देखते हैं अगला, दमोदहरा नाला चट्टान लेक में लिखा हुआ है कि राजकुमार वरदत्त ने 1000 गायें दान में दी थी। यह स्थान किस स्थान के नाम से जाना जाता है? तो यह आपका गुंजी ग्राम के नाम से जाना जाता है, जो कि शक्ति में स्थित है, और यह आपका जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर आपका ऋषभ तीर्थ का भी कुछ प्रतिमा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही यह स्थल आपके सातवाहन कालीन से संबंध रखता है। ठीक, देखिए अगला, रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने उत्थान मासिक पत्रिका किस वर्ष से निकालना प्रारंभ किया? तो आपको 1935 में निकालना प्रारंभ किया था। ठीक है, 9 दिसंबर 1935 को रायपुर में हुए शिक्षकों के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन माननीय राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ओके, देखते हैं अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नागपुर के सरकारी भवन में तिरंगा झंडा फहराने वाले छत्तीसगढ़ के युवक का नाम क्या था? ठाकुर रामकृष्ण जी थे। ठीक है, जो कि आपके ठाकुर प्यारेलाल सिंह के बेटे हैं। ठीक है, देखिए अगला, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ कि गंगवंशी अनंत वर्मा चोड़गंग को किस कलचुरी राजा ने पराजित किया था? तो इसका आंसर होगा आपका रतन देव द्वितीय ने पराजित किया था। कहाँ किया था? तो सूर्यनारायण में किया था, और सूर्यनारायण कहाँ पर है? तो आपका जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, देखिए अगला, सूबेदार श्री विट्ठल दिनकर का कार्यकाल था, तो यह आपका 1790 से लेकर 1796 तक था। ठीक है, इसको भी ध्यान देना है। बिंबाजी भोसले का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी कौन था? तो आपका घोड़ो महादेव था। ठीक है, इसको ध्यान देना आपको। ओके, छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या कितनी है? मैंने बताया आपको कि 7 है टोटल। ठीक है, परंतु यहाँ पर 7 का तो ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम मानेंगे 5, क्योंकि 7 में से 5 क्या है? केंद्र का है, और 2 क्या है? राज्य का है। 2 भी ऑप्शन में नहीं है, न 7 है, तो आंसर ही क्या मानेंगे? 5। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, तो हमने आज CGPSC द्वारा आयोजित किए जाने वाले पेपर के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, आप इस वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य देवें। थैंक यू।